क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु तो उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को कितने दिन में ए समाप्त करेगा? शेष कार्य को कितने दिन में ए समाप्त करेगा, ये बताना है हमें। ठीक है, शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, तो ध्यान से देखो। ठीक है, जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, मजा नहीं आता है फिर। ठीक है, देखो कैसे बनाना है। एक कार्य को कितना समय में कर रहा है, कितना दिन में? 24 दिन में। बी वही कार्य कर रहा है लेकिन उसे बी को करने में 9 दिन समय लग रहा है। ए जो हुआ 24 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है, और सी कितना दिन में कर रहा है भाई? सी उससे 12 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है। अब एक बात ध्यान से सीखना, ठीक है। ये हमारा समय दिया गया यानी कि टाइम। ठीक है, तो जब टाइम दिया गया है तो यहाँ पर 24, 9 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर दो भाई। 24, 9, 12 का एलसीएम अगर निकालेंगे कितना होगा? 72। यानी कि कुल काम जो होगा 72 होगा। यहाँ वर्क 72 काम, ये कितना हुआ? 72 काम। ये किस लिए निकाले? ताकि एक दिन की एफिशिएंसी यानी कि एक दिन की इसका कार्य क्षमता हमें पता चल सके। तो जैसे ही 24 में 72 से भाग करेंगे तो एक दिन की कार्य क्षमता निकल जाएगा। यानी 72 में 24 से भाग करेंगे कितना होगा भाई? 3 काम। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, अब बी को देखो। बी का कितना होगा भाई? जब 9 में 72 से भाग करेंगे तो 8, यानी कि 8 काम। और सी 6 काम, 12 6 के बाद देखो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 8 काम करेगा, और सी एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, सी जो है एक दिन में 6 काम करेगा। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन को प्यार से देखो, दिल लगा कर देखो भाई। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये देखो, बी और सी कार्य करना प्रारंभ करता है। बी और सी कार्य करना प्रारंभ करता है, परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। भाई 3 दिन बाद नहीं कार्य छोड़ रहा है, 3 दिन तक तो कार्य कर रहा है ना। वो कौन कौन है? बी और सी। बी और सी 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो बी और सी से कहो कि भाई तुम लोग 3 दिन तक काम करो, 3 दिन तक काम करो। तो बी अगर एक दिन में 8 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा भाई? 3 दिन में कितना काम करेगा? 24। 3 दिन में 24 काम। और यहाँ पर सी जो है एक दिन में 6 काम, तो 3 दिन में 18 काम। कितना क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए कोई नहीं जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? शेष कार्य को कितने दिन में ए समाप्त करेगा? जो शेष काम बच गया उसको ए कितना दिन में समाप्त करेगा? तो काम बच कितना गया ये देखो। काम हुआ कितना बड़ा? 24 और 18 कितना होगा भाई जब जोड़ेंगे तो? 24 18 हो जाएगा 42। यानी कि बी और सी दोनों मिलकर 42 काम कर दिया। तो 72 काम में से 42 काम जब हम माइनस कर देंगे तो कितना काम बचेगा? 30। यानी 30 काम अभी बच्चा है। और 30 काम किसको करना है? 30 काम किसको करना है भाई? तो शेष कार्य को, तो बच्चे का कार्य यही ना, तो शेष कार्य को कौन कर रहा है? ए ना। तो ए की एफिशिएंसी से भाग कर दो, 30/3। यानी कि ए जो है 10 दिन में, ये जो है 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना भाई। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। ए कोई कार्य 18 दिन में, बी वही कार्य 20 दिन में, बी वही कार्य 20 दिन में तथा सी 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। तो शेष कार्य को पूरा करने में सी को और कितना दिन लगेगा? शेष कार्य को पूरा करने में सी को और कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। ए कोई कार्य 18 दिन में, बी वही कार्य 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। उसके 3 दिन बाद भी कार्य छोड़कर चला गया। तो शेष कार्य को पूरा करने में सी को और कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ए कोई काम को कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी वही काम कर रहा है, कितना समय ले रहा है? 20 दिन। और सी जब काम कर रहा है तो 30 दिन ले रहा है। सी काम कर रहा है तो 30 दिन ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दिया गया क्या है? समय, यानी कि समय को हम लोग क्या कर सकते हैं? टाइम। यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे, 18, 20 और 30 का वर्क निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ताकि कुल काम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे 18, 20 और 30 का, तो हो जाएगा 180, यानी कुल काम होगा कितना भाई? 180। अब यहाँ पर 18 में 180 से भाग देंगे, इफिशिएंसी यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए 18 में 180 से भाग करेंगे। तो 18 में 180 से भाग करेंगे तो भाई होगा कितना? 10 काम। बचा कितना? 10 काम। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? 10। अब यहाँ पर भाग करेंगे 9 दिन 18, 9 काम। बी जो है एक दिन में 9 काम करेगा। सी 6 18, 6 काम। यानी सी जो है, ए एक दिन में 10 काम, बी एक दिन में 9 काम और सी एक दिन में 6 काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 10 काम, बी एक दिन में 9 काम और सी एक दिन में 6 काम करेगा। अब आगे क्वेश्चन देखो, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद कौन कार्य छोड़ दिया भाई? 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद छोड़ा है तो 2 दिन तक तो कार्य किया है ना, 2 दिन इससे कार्य करवा लो। अब आगे देखो, उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो 2 दिन इसमें और 3 दिन इसमें, तो 3 2 कुल मिला कितना हो जाएगा भाई? 5। 3 2 5, यानी 5 दिन ये किया, ठीक है। अब आगे देखो, तो 5 दिन ये किया, तो ये 2 दिन में कितना कार्य किया? 2 दिन में 20 काम। 2 दिन में 20 काम और 9 5 45, कितना काम हुआ? 45 काम। अब देखो, तो शेष कार्य को पूरा करने में सी को और कितना समय लगेगा? सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि सी कितना काम करेगा, लेकिन सी सीधा 5 दिन काम करेगा। सी कितना दिन काम करेगा? 5 दिन, क्योंकि कुल काम मिला के 5 कर रहा है। दो ए जो है 2 दिन पहले गया था 5 दिन, तो सी कब आया कब गया उससे कोई मतलब नहीं। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 6 5 30 काम, 30 काम। अब ये देखो, शेष कार्य सी के द्वारा पूरा किया जा रहा है, तो ये कुल काम हुआ है। तो ये कुल काम कितना हुआ है, ये ध्यान से देखो। ये कुल काम हुआ है कितना? ध्यान से देखो, जोड़ो। 30 20 50, 50 से 40 कितना हुआ भाई? 90 5 95, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 95 काम कर रहा है। ए बी सी तीनों मिलकर 95 काम किया, तो 95 काम माइनस करो 180 में से। अब काम बचा कितना, ये ध्यान दो। अब काम बच कितना गया, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो काम
काम बचा हुआ है कितना 85। तो 85 काम किससे करवाना है हमें? देखो 85 काम किससे करवाना है? कार्य को पूरा करने में सी को कार्य को पूरा करने में सी को और कितना समय लगेगा? तो सी के कार्य क्षमता कितना है? सी की कार्य क्षमता है 6। तो 85 है ना, बचा हुआ काम जो है 85। तो 85 भागे 6 यानी कितना हो जाएगा भाई? बोलो। 14.1/6 यानी कि ये जो हुआ हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। ठीक है।